हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल लक्ष्य यूपी एग्ज़ाम क्रैक में स्वागत है। प्लीज़ अगर पहली बार हमारे चैनल पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब वाली बटन ज़रूर दबाएं और यहाँ पे साइड में बेल आइकॉन होगी। जब सब्सक्राइब वाली बटन आप दबा देंगे तो उसके बाद बेल को भी प्रेस ज़रूर करें ताकि हमारे चैनल के मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो जो है आप तक पहुँच सके। ये वीडियो हम उत्तर प्रदेश के जितने भी एग्ज़ाम हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं, यूपी पीसीएस हुआ या फिर यूपी ट्रिपल एस हुआ, यूपी ट्रिपल एससी हुआ, या फिर यूपी के लेखपाल हुए, लेखपाल का एग्ज़ाम जो है वो जितने भी उत्तर प्रदेश के मोस्ट इम्पॉर्टेंट एग्ज़ाम है उसके लिए ये वीडियो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। खासकर ये वीडियो जो है यूपी पीसीएस के लिए, यूपी पीसीएस के लिए या यूपी लेखपाल के लिए, जो लेखपाल की 5,000 प्लस वैकेंसी आई हैं उसके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो है। तो प्लीज़ उत्तर प्रदेश से जितने भी रिलेटेड एग्ज़ाम हैं उनके लिए उत्तर प्रदेश से पूछे जाने वाले प्रश्न जो हैं डिटेल प्रश्नों का संग्रह है। ये 1,000 प्लस हमारी सीरीज चल रही है, 1,000 उत्तर प्रदेश के जीके की सीरीज चल रही है। तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, हम उत्तर प्रदेश की चौथी सीरीज है जीके की, उत्तर प्रदेश जनरल नॉलेज की चौथी सीरीज है। तो प्लीज़ चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है उत्तर प्रदेश में देश की कुल कितनी प्रतिशत कृषि योग्य भूमि है। तो उत्तर प्रदेश में देश की कुल कितनी प्रतिशत कृषि योग्य भूमि है। ऑप्शन में है 15%, 22% या 33% या 16%। तो याद रखें, देश में कुल कृषि योग्य भूमि जो उत्तर प्रदेश में है, उत्तर प्रदेश में देश की कुल कितनी प्रतिशत कृषि योग्य भूमि है, वो है 15%। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखें 15% उत्तर प्रदेश में ही देश की कुल कृषि योग्य भूमि है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 है, उत्तर प्रदेश में शेखावत झील कहाँ पर स्थित है। तो याद रखें, उत्तर प्रदेश में शेखावत झील कहाँ पर स्थित है। ऑप्शन में है आजमगढ़, अलीगढ़, एटा या बदायूं। तो उत्तर प्रदेश में जो शेखावत झील है वो कहाँ पे है, वो है अलीगढ़ में स्थित है। ऑप्शन बी इज करेक्ट है, अलीगढ़ में स्थित है। याद रखें, शेखावत झील अलीगढ़ में स्थित है, अलीगढ़ में स्थित है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, दोस्तों अगर वीडियो में कुछ भी कमी हो तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए जिससे हम इम्प्रूव कर सकें। और ये है गारंटी है, जितने क्वेश्चन के आंसर बताए जा रहे हैं वो 100% करेक्ट हैं। प्लीज़ आप ट्रस्ट के साथ पढ़िए, विश्वास के साथ पढ़िए। और उत्तर प्रदेश का जो भी एग्ज़ाम है, यूपी पीसीएस हुआ, उत्तर प्रदेश ट्रिपल एस हुआ, या यूपी वीडियो हुआ, या फिर लेखपाल, जितने भी एग्ज़ाम हैं आप उनको बैठेंगे उसमें इनसे रिलेटेड क्वेश्चन उसमें पेपर में एग्ज़ाम में मिलेंगे आपको। तो चलिए तीसरा क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, गंगा यमुना के संगम पर प्रख्यात कौन सा नगर है। तो सभी को पता होगा गंगा यमुना का जहाँ पे संगम होता है वहाँ पे उत्तर प्रदेश में कौन सा नगर बसा है वहाँ पे। तो प्रख्यात नगर कौन सा है। ऑप्शन में है बुलंदशहर, सीतापुर या रामपुर या इलाहाबाद। तो सभी को पता है उत्तर प्रदेश में जहाँ गंगा यमुना का संगम होता है, गंगा नदी उत्तर प्रदेश में जहाँ मिलती है, गंगा प्लस यमुना नदी मिलती है, वहाँ पर कौन सा नगर बसा है उसके किनारे। सभी को पता होना चाहिए, गंगा यमुना नदी के संगम पर इलाहाबाद बसा है, जिसे संगम के नाम से भी जाना जाता है, संगम के नाम से जाना जाता है, इलाहाबाद संगम के नाम से जाना जाता है, जहाँ पर हर साल 4 साल बाद कुंभ का मेला लगता है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है उत्तर प्रदेश का, चंद्रप्रभा अभ्यारण्य कहाँ स्थित है। तो चंद्रप्रभा अभ्यारण्य कहाँ पे स्थित है उत्तर प्रदेश में। तो चंद्रप्रभा अभ्यारण्य कहाँ पे पूछा गया है, कौन से राज्य में स्थित है। ऑप्शन में है हरियाणा, पंजाब, गुजरात, उत्तर प्रदेश। तो याद रखें, चंद्रप्रभा जो है अभ्यारण्य यानी पार्क जो है चंद्रप्रभा अभ्यारण्य है, पक्षी पार्क, ये वो है, बर्ड सेंचुरी है। तो कहाँ पे वो स्थित है चंद्रप्रभा, उत्तर प्रदेश कहाँ पे है, याद रखें उत्तर प्रदेश में है, उत्तर प्रदेश में है, उत्तर प्रदेश में है। तो ऑप्शन कौन सा, ऑप्शन डी इज करेक्ट है, उत्तर प्रदेश में चंद्रप्रभा अभ्यारण्य स्थित है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उत्तर प्रदेश में मृदा अपरदन का मुख्य कारण क्या है। यहाँ पे मुर्दा लिखा है, इसका जो करेक्ट है मृदा है। तो उत्तर प्रदेश में मृदा अपरदन का मुख्य कारण क्या है, मृदा अपरदन का मुख्य कारण क्या है। तो उत्तर प्रदेश में जो मृदा यानी सॉइल इरोजन होता है, उसका मुख्य कारण क्या है। तो मुख्य कारण क्या है बता, ऑप्शन में है वनस्पति कटाई द्वारा, या फिर तराई जल
प्लावन द्वारा या रेगिस्तानी वायु द्वारा या उपयुक्त सभी। तो उत्तर प्रदेश में जो मृदा अपरदन होता है यानी जो भूमि का कटाव होता है, क्षरण होता है, वो किसके द्वारा होता है? तो ये सभी चीज़ों के द्वारा होता है, तो उपयुक्त सभी, ऑप्शन डी करेक्ट है। तो उत्तर प्रदेश में जो मृदा का अपरदन होता है वो इन सभी कारणों से होता है। वनस्पति कटाई कर दे तब भी मृदा मिट्टी का कटाव होता है, तराई जल जब जल प्रवाह होता है, या रेगिस्तानी वायु द्वारा, तो इन सब में मृदा अपरदन होता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट उत्तर प्रदेश से रिलेटेड जीके का। उत्तर प्रदेश के किस जिले में पटना पश्चिम बिहार स्थित है? तो याद रखें, पटना पश्चिम बिहार उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? उत्तर प्रदेश के किस जिले में पटना पश्चिम बिहार स्थित? ये पटना बिहार वाला पटना नहीं है, ये पटना पश्चिम बिहार है। कहाँ पर स्थित है? याद रखें, ऑप्शन में है ए देवरिया, बी एटा, संभल या ललितपुर। तो उत्तर प्रदेश में जो पटना पश्चिम बिहार है वो कहाँ पे स्थित है? ऑप्शन जो करेक्ट है, ऑप्शन बी करेक्ट है, एटा में स्थित है। एटा में स्थित है उत्तर प्रदेश में पटना पश्चिम बिहार, एटा में स्थित है। पटना पश्चिम बिहार कहाँ पे स्थित है? एटा में। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगले क्वेश्चन में लाख बहोसी पश्चिम बिहार कहाँ पर स्थित है? तो उत्तर प्रदेश में लाख बहोसी पश्चिम बिहार कौन से ज़िले में स्थित है? तो लाख बहोसी पश्चिम बिहार उत्तर प्रदेश में कौन से ज़िले में स्थित है? ऑप्शन में है ए जौनपुर, बी मैनपुरी, सी फिरोजाबाद या डी कन्नौज। तो बताइए उत्तर प्रदेश में लाख बहोसी पश्चिम बिहार कहाँ पे स्थित है? तो याद रखें दोस्तों, ये है कन्नौज में स्थित है। ऑप्शन डी इज करेक्ट है, कन्नौज में लाख बहोसी पश्चिम बिहार कन्नौज में स्थित है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन में कह रहा है उत्तर प्रदेश में तंबाकू की कृषि किसके लिए की जाती है? तो उत्तर प्रदेश में जो तंबाकू की कृषि की जाती है वो खासकर बाराबंकी क्षेत्रों में की जाती है। तो उत्तर प्रदेश में जो तंबाकू की खेती की जाती है वो खासकर किसके लिए की जाती है? किसके लिए? तो याद रखें, ऑप्शन में है हुक्का पीने या खाने या हुक्का पीने के लिए, या निर्यात हेतु, या शीरा उत्पादन, या सिगरेट उत्पादन। तो उत्तर प्रदेश में जो तंबाकू की खेती कृषि की जाती है वो खाने और हुक्का पीने के लिए की जाती है। लोग हुक्का के काफ़ी शौकीन है, तो हुक्का और खाने के भी शौकीन है, तो खाने के लिए की जाती है। याद रखें, हुक्का और खाने के लिए। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगले क्वेश्चन में कह रहा है सुप्रसिद्ध जैन धर्म का पर्यटक स्थल कंपिल किस नदी के किनारे स्थित है? तो याद रखें, जैन धर्म का मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो प्लेस है, पर्यटक स्थल है कंपिल, वो कौन सी नदी के किनारे स्थित है? तो उत्तर प्रदेश की नदी है, कौन सी फेमस नदी है, इंडिया की सबसे प्रमुख नदी है, कौन सी नदी किनारे स्थित है? ऑप्शन में है शारदा, घाघरा या फिर यमुना या गंगा। तो जो उत्तर प्रदेश में जैन धर्म का प्रमुख पर्यटक स्थल है काम्पिल, किस नदी के किनारे स्थित है? तो करेक्ट आंसर है गंगा नदी के किनारे। तो काम्पिल जो है सुप्रसिद्ध पर्यटक स्थल है जैन धर्म का, वो कहाँ पे स्थित है? तो याद रखें, वो है गंगा नदी के किनारे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, निम्नलिखित में से किस योजना में उत्तर प्रदेश, बिहार, नेपाल सम्मिलित है? तो ऐसी कौन सी योजना है जिसमें उत्तर प्रदेश भी सम्मिलित है, बिहार भी सम्मिलित है और नेपाल भी सम्मिलित है? ये उत्तर प्रदेश की एक प्रमुख, ये दोनों प्रदेश और इस देश के बीच में प्रमुख योजना है, इसमें ये तीनों राज्य सम्मिलित हैं। कौन सी है? ऑप्शन में है रिहंद परियोजना, नरौरा परियोजना, या गंडक नहर, या सिंगरौली परियोजना। तो ये जो तीनों उत्तर प्रदेश, बिहार और जो नेपाल जो प्रमुख रूप से सम्मिलित है, ये है गंडक नहर। गंडक नहर परियोजना में प्रमुख रूप से तीनों सम्मिलित हैं। याद रखें, गंडक नहर की परियोजना में तीनों सम्मिलित हैं। याद रखें, गंडक नहर, ऑप्शन में है करेक्ट, सी करेक्ट है, गंडक नहर, गंडक नहर परियोजना में ये तीनों सम्मिलित हैं। याद रखें, गंडक नहर। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, कई बार पूछा जा चुका है। अगला क्वेश्चन है मुंशी प्रेमचंद्र उद्यान उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो मुंशी प्रेमचंद्र जी का जो उद्यान है उत्तर प्रदेश के कौन से ज़िले में स्थित है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन में है ए गोरखपुर, अमरोहा, फिरोजाबाद या सीतापुर। तो कौन से ज़िले में स्थित है? याद रखें, मुंशी प्रेमचंद्र उद्यान उत्तर प्रदेश के गोरखपुर ज़िले में स्थित है। गोरखपुर ज़िले में स्थित है मुंशी प्रेमचंद्र उद्यान उत्तर प्रदेश के गोरखपुर ज़िले में स्थित है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12 है, उत्तर प्रदेश का सबसे प्रथम वन्यजीव विहार कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश का सबसे प्रथम वन्यजीव विहार कौन सा है? तो याद रखें, उत्तर प्रदेश का सबसे प्रमुख वन्यजीव विहार, जो सबसे पहला वन्यजीव विहार है वो कौन सा है? ऑप्शन में है किशनपुर वन्यजीव विहार, या चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार, या राष्ट्रीय चंबल वन्यजीव विहार, या सोगाही करवा वन्यजीव विहार। तो याद रखें, उत्तर प्रदेश का सबसे प्रथम यानी पहला वन्यजीव विहार कौन सा है? वो है चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार। तो उत्तर प्रदेश का सबसे पहला वन्यजीव विहार है चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार।
याद रखें, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार उसी पेपर में क्वेश्चन पूछा जा चुका है और पूछे जाने की संभावना है, तो याद रखें मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश में रामघाट कहाँ स्थित है। तो उत्तर प्रदेश में रामघाट कहाँ स्थित है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जब प्रभु राम इस स्थान पर गए थे तो उन्हीं के निवास स्थान के नाम से भी जाना जाता है रामघाट। उत्तर प्रदेश में रामघाट कहाँ स्थित है, ऑप्शन में है अमरोहा, फिरोजाबाद, सी है चित्रकूट या मैनपुरी। तो उत्तर प्रदेश में रामघाट जो स्थित है वो कहाँ स्थित है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखें चित्रकूट में स्थित है। उत्तर प्रदेश में रामघाट चित्रकूट में स्थित है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश में मिर्ज़ापुर ज़िले में कौन सा जलप्रपात है। तो उत्तर प्रदेश के कौन से ज़िले में, मिर्ज़ापुर ज़िले में कह रहा है। उत्तर प्रदेश के कौन से ज़िला है, मिर्ज़ापुर ज़िला में कौन सा जलप्रपात है। तो उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर ज़िले में कौन सा जलप्रपात है, ऑप्शन में है बिंडन जलप्रपात या जोन्हाब जलप्रपात या टांडा जलप्रपात या हुंडरू जलप्रपात। तो उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर ज़िले में कौन सा जलप्रपात है, याद रखें उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर ज़िले में मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑप्शन सी इज करेक्ट है, टांडा जलप्रपात। टांडा जलप्रपात है उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर ज़िले में कौन सा है, टांडा जलप्रपात। टांडा जलप्रपात है, प्रपात है यानी वाटरफॉल है, टांडा वाटरफॉल है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उत्तर प्रदेश में सबसे पहले किस पक्षी विहार का निर्माण हुआ। तो अभी मैंने बताया उत्तर प्रदेश में सबसे पहले कौन से पक्षी विहार का निर्माण हुआ, पिछले क्वेश्चन में मैंने डिस्कस किया था। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सबसे पहले किस पक्षी विहार का निर्माण हुआ, ऑप्शन में है समसपुर पक्षी विहार या बेतीताल पक्षी विहार या लाख बहोसी पक्षी विहार या नवाबगंज पक्षी विहार। तो सभी को पता होना चाहिए उत्तर प्रदेश में सबसे पहले किस पक्षी विहार का निर्माण हुआ, तो वो पक्षी विहार था नवाबगंज पक्षी विहार। नवाबगंज पक्षी विहार सबसे पहला बनने वाला उत्तर प्रदेश राज्य का पक्षी विहार था। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो याद रखें नवाबगंज पक्षी विहार था। बेतवा नहर निम्नलिखित में से किस स्थान से निकलती है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बेतवा नहर निम्नलिखित में से किस स्थान से निकलती है। तो ऑप्शन में है, जो पहला ऑप्शन है ओखला परिछा या बनबसा या नरौरा। तो कौन सा ऑप्शन में है, ओखला परिछा नरौरा बनबसा। तो कौन सा उत्तर प्रदेश में जो है बेतवा नहर कौन से स्थान से निकलती है, बेतवा नहर निकलती है परिछा स्थान से निकलती है। बेतवा नहर परिछा स्थान से उत्तर प्रदेश के निकलती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है। क्वेश्चन नंबर 17 में कह रहा है गंगा नदी के किनारे पर बसा हुआ काम्पिल्य उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है। मैंने अभी पिछले क्वेश्चन में इसको डिस्कस किया, काम्पिल्य नहर कहाँ पे था, काम्पिल्य जो था कहाँ पे था। तो ये अभी दूसरी इसमें पूछ रहा है काम्पिल्य उत्तर प्रदेश के किस ज़िले में स्थित है। तो जो काम्पिल्य है, काम्पिल्य ऋषि का आश्रम है, वो किस ज़िले पे स्थित है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन में है पीलीभीत, सिंगरौली, फर्रुखाबाद या हरदोई। तो याद रखें काम्पिल्य उत्तर प्रदेश के किस ज़िले में स्थित है, ये उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद ज़िले में स्थित है, फर्रुखाबाद ज़िले में स्थित है। तो उत्तर प्रदेश में काम्पिल्य उत्तर प्रदेश के किस गंगा नदी के किनारे स्थित है, कहाँ पे स्थित है, वो ये है फर्रुखाबाद में, याद रखें फर्रुखाबाद में। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है लोकनायक पक्षी विहार कहाँ पर स्थित है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उत्तर प्रदेश के कौन से ज़िले में लोकनायक पक्षी विहार स्थित है। तो याद रखें लोकनायक पक्षी विहार उत्तर प्रदेश के कौन से ज़िले में स्थित है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन में है शाहजहांपुर, रायबरेली या बलिया या चित्रकूट। तो लोकनायक पक्षी विहार कहाँ पर स्थित है, कौन सा है, लोकनायक पक्षी विहार उत्तर प्रदेश के कौन से ज़िले में स्थित है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बलिया में स्थित है। याद रखें उत्तर प्रदेश के बलिया में लोकनायक पक्षी विहार स्थित है। दोस्तों याद रखें लोकनायक पक्षी विहार मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आने वाले उत्तर प्रदेश के जितने भी एग्जाम है, चाहे वो लेखपाल हो, चाहे यूपी SSC का कोई भी एग्जाम हो, वीडियो या जो भी है, या यूपी PCS का हो, किसी भी एग्जाम में मोस्ट इंपॉर्टेंट है। याद रखें लोकनायक पक्षी विहार बलिया में स्थित है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, उत्तर प्रदेश में गंगा किस ज़िले में प्रवेश करती है। तो याद रखें उत्तर प्रदेश में गंगा किस ज़िले में प्रवेश करती है। तो उत्तर प्रदेश में गंगा सबसे पहले किस ज़िले में प्रवेश करती है। ऑप्शन में है सोनभद्र, सहारनपुर, बिजनौर, ललितपुर। तो उत्तर प्रदेश में गंगा सबसे पहले किस ज़िले में प्रवेश करती है। जब ये है उत्तराखंड से आते हुए गंगा उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है, तो सबसे पहला ज़िला कौन सा है, ये है सहारनपुर। दोस्तों याद रखें सहारनपुर में, उत्तर प्रदेश के सहारनपुर ज़िले में गंगा सबसे पहले प्रवेश करती है, याद रखें। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट, सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, प्लीज़ ध्यान से पढ़िए।
अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प कौन सा है। ये कई बार पेपर में पूछा जा चुका है। उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प कौन सा है। तो उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प कौन सा है। ब्रह्म कमल या नागकेसर, जरूल या कलिहारी। तो कौन सा है पुष्प, राजकीय पुष्प कौन सा है। तो राजकीय पुष्प याद रखें ब्रह्म कमल है। उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प कौन सा है, ब्रह्म कमल है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ब्रह्म कमल राजकीय पुष्प है उत्तर प्रदेश का। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। प्रसिद्ध आकर्षण स्थान गोरखगिरी। याद रखें कौन सा क्या कह रहा है। प्रसिद्ध आकर्षण स्थान है गोरखगिरी पर्वत किस जिले में स्थित है। तो गोरखगिरी पर्वत उत्तर प्रदेश के कौन से जिले में स्थित है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, प्रसिद्ध आकर्षण स्थल है, पर्वत है गोरखगिरी पर्वत कौन से ज़िले में स्थित है। तो ऑप्शन में है महोबा, गोंडा, अयोध्या, प्रतापगढ़। तो ये गोरखगिरी जो पर्वत है ये महोबा में स्थित है। याद रखें दोस्तों महोबा में स्थित है, महोबा में स्थित है दोस्तों, महोबा में स्थित है। तो ये प्रसिद्ध, सॉरी दोस्तों डिस्टर्बिंग के लिए ये अलार्म बज गई थी। प्रसिद्ध आकर्षण स्थल गोरखगिरी पर्वत जो है उत्तर प्रदेश के कौन से स्थान पे है। उत्तर प्रदेश के महोबा में स्थित है, महोबा में। याद रखें दोस्तों महोबा में स्थित है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले प्रश्न कह रहा है जीरगो जलाशय बांध उत्तर प्रदेश के किस नगर में स्थित है। तो जीरगो जलाशय बांध जो है उत्तर प्रदेश के कौन से ज़िले में स्थित है। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी है। तो याद रखें दोस्तों जीरगो जलाशय बांध, जीरगो जलाशय बांध उत्तर प्रदेश के कौन से ज़िले में स्थित है। कह रहा नगर यानी ज़िले में स्थित है। यहाँ पे जीरगो जलाशय बांध स्थित है मिर्ज़ापुर ज़िले में। याद रखें मिर्ज़ापुर में जीरगो जलाशय बांध स्थित है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। थोड़ा स्पीड तेज़ करेंगे, क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा है जिससे वीडियो लंबी ना हो दोस्तों। आप वीडियो की स्पीड स्लो करके भी देख सकते हैं। उत्तर प्रदेश में स्थित हस्तिनापुर अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है। तो उत्तर प्रदेश में स्थित हस्तिनापुर अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है। कन्नौज ऑप्शन में है, कन्नौज, चित्रकूट, मेरठ या शाहजहाँपुर। तो उत्तर प्रदेश में जो स्थित है हस्तिनापुर अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है। सभी को पता है हस्तिनापुर की राजधानी कौन सी थी, मेरठ थी। आपने अगर महाभारत देखा है, श्री कृष्ण देखा है, तो हस्तिनापुर के राजा भीष्म थे। तो भीष्म से रिलेटेड वो मेरठ में है। उत्तर प्रदेश में हस्तिनापुर उसी नाम से बनाया गया है। हस्तिनापुर जो अभ्यारण्य है वो मेरठ में स्थित है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कौशाम्बी नगरी किस नदी पर बसी है। कौशाम्बी नगरी किस नदी पर बसी है। तो याद रखें कौशाम्बी नगरी किस नदी के किनारे बसी है। ऑप्शन में है घाघरा, यमुना, सरयू, गोमती। तो याद रखें कौशाम्बी नगरी जो है उत्तर प्रदेश के यमुना नदी के किनारे भी स्थित है। कौशाम्बी जो है यमुना नदी के किनारे स्थित है याद दोस्तों, कौशाम्बी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उत्तर प्रदेश में स्थित बरेली किस नदी के किनारे स्थित है। तो उत्तर प्रदेश में बरेली शहर है कौन सी नदी के किनारे स्थित है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये भी याद रखें। उत्तर प्रदेश में बरेली यानी जिसे एक है रायबरेली वो तो उत्तर प्रदेश के जो है गंगा नदी के किनारे स्थित है। तो उत्तर प्रदेश में बरेली जो है रायबरेली जो है रायबरेली, जहाँ की सोनिया गांधी सांसद हैं। आप सभी को पता होना चाहिए सोनिया गांधी सांसद हैं यहाँ पे, चौथी बार रह चुकी हैं। तो उत्तर प्रदेश में रायबरेली की बात नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे बात पूछा जा रहा है कि बरेली शहर कौन से नदी के किनारे स्थित है। तो बरेली शहर रामगंगा नदी के किनारे स्थित है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये मुरादाबाद के आगे शहर है बरेली। तो बरेली शहर कहाँ पे स्थित है, रामगंगा नदी के किनारे स्थित है दोस्तों, याद रखें। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है महावीर स्वामी अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है। तो महावीर स्वामी अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है। ऑप्शन में है महाराजगंज, बागपत, ललितपुर या पडरौना। तो महावीर स्वामी अभ्यारण्य जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कहाँ पर स्थित है। तो ये ललितपुर ज़िले में स्थित है। महावीर स्वामी अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है दोस्तों, ललितपुर ज़िले में स्थित है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ललितपुर ज़िले में स्थित है महावीर स्वामी अभ्यारण्य। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश के किस शहर में हिंगवा झील स्थित है। उत्तर प्रदेश के कौन से शहर में हिंगवा झील स्थित है। हिंगवा, देखिए झील का नाम क्या है, हिंगवा झील उत्तर प्रदेश के कौन से शहर में स्थित है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हिंगवा झील उत्तर प्रदेश के कौन से शहर में स्थित है। ऑप्शन है बाराबंकी, देवरिया हो गया, या श्रावस्ती या वाराणसी। तो उत्तर प्रदेश में जो हिंगवा झील है, याद रखिए कौन सी झील है, हिंगवा झील कौन से ज़िले में स्थित है। तो ये हिंगवा झील जो है वाराणसी में स्थित है। याद रखें उत्तर प्रदेश के वाराणसी ज़िले में हिंगवा झील स्थित है, वाराणसी में स्थित है, वाराणसी। ऑप्शन डी इज करेक्ट है, वाराणसी। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में किस प्रकार की वनस्पति देखने को मिलती है। तो उत्तर प्रदेश का जो तराई क्षेत्र है, तराई क्षेत्र यानी गंगा नदी के किनारे वाला क्षेत्र, वहाँ पर
किस प्रकार की वनस्पति सबसे ज़्यादा अधिक देखने को मिलती है? तो याद रखें सवाना प्रकार की लंबी घास। उत्तर प्रदेश के तराई जिले में यानी तराई क्षेत्र में, उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्रों में किस प्रकार की वनस्पति सबसे अधिक देखने को मिलती है? वो है सवाना प्रकार की लंबी घास। यहाँ पर सवाना प्रकार की लंबी लंबी घासें होती है। ये सवाना कहाँ पे है? सवाना यानी अफ्रीका में है। ये अफ्रीका की एक घास होती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट घास है। अफ्रीका का मैदान है सवाना, घास का मैदान है सवाना अफ्रीका का। तो याद रखें दोस्तों ये अफ्रीका का है। उसी टाइप की घासें यहाँ पर पाई जाती हैं इसके तराई क्षेत्रों में, सवाना प्रकार की लंबी घासें। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश में किस पक्षी विहार को लोकनायक पक्षी विहार भी कहते हैं? तो उत्तर प्रदेश के कौन से पक्षी विहार को लोकनायक पक्षी विहार कहते हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। उत्तर प्रदेश के कौन से पक्षी विहार को लोकनायक पक्षी विहार कहते हैं? लोकनायक पक्षी विहार। तो याद रखें सुरहात पक्षी विहार, सुरहाताल पक्षी विहार। सुरहाताल जो पक्षी विहार है, सुरहाताल, उसको लोकनायक पक्षी विहार भी कहा जाता है उत्तर प्रदेश का। तो उत्तर प्रदेश का कौन सा पक्षी विहार लोकनायक पक्षी विहार से जाना जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो याद रखें सुरहाताल पक्षी विहार उत्तर प्रदेश का लोकनायक पक्षी विहार के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, वाराणसी में प्रमुख रूप में कौन सी झील स्थित है? तो वाराणसी में कौन सी झील स्थित है? अभी पिछले क्वेश्चन में हमने पूछा था हिंगवा झील कहाँ पर है, कौन से ज़िले में? तो मैंने बताया हिंगवा झील थी बनारस में, वाराणसी में थी। तो ये याद रखें बनारस में यानी वाराणसी में प्रमुख रूप से कौन सी झील स्थित है? तो हिंगवा झील स्थित है। ऑप्शन ए इज करेक्ट है, हिंगवा झील बनारस में है। वाराणसी जहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र है बनारस, वहाँ पे हिंगवा झील स्थित है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसमें कह रहा है अनाज की खेती करने के लिए साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो अनाज की खेती करने के लिए उत्तर प्रदेश में जो साक्ष्य प्राप्त हुए थे वो कहाँ से प्राप्त हुए थे, कौन से स्थान से? तो उत्तर प्रदेश के कोलहिंडा था ये, कोलहिंडवा नाम का स्थान था, वहाँ से प्राप्त हुए हैं। तो अनाज की खेती करने के लिए साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो कोलहिंडवा नाम से स्थान से प्राप्त हुए हैं। ऑप्शन ए इज करेक्ट है, कोलहिंडवा नाम से अनाज की खेती करने के साक्ष्य प्राप्त हुए थे। ऑप्शन ए इज करेक्ट है, कोलहिंडवा याद रखें दोस्तों। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उत्तर प्रदेश का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? याद रखें उत्तर प्रदेश का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन में है नंदा देवी, माउंट एवरेस्ट या कृष्णगिरी या आमसोत। तो उत्तर प्रदेश का जो सर्वोच्च पर्वत शिखर, सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है दोस्तों? तो उत्तर प्रदेश का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है, ऑप्शन डी इज करेक्ट है, आमसोत। उत्तर प्रदेश का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर यानी यूपी का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? तो आमसोत है। आमसोत उत्तर प्रदेश का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है दोस्तों, याद रखें आमसोत। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसमें कह रहा है पुनरीक्षित है टॉम्स यानी टॉम्स पंप नहर से निम्नलिखित में से कौन सा जिला लाभांकित होता है? तो उत्तर प्रदेश की ही ये नहर है, कौन सी है? पुनरीक्षित की गई है, टॉम्स पंप नहर से कौन सा जिला लाभांकित होता है? तो उत्तर प्रदेश के टॉम्स पंप नहर से कौन सा जिला लाभांकित होता है? तो ऑप्शन ए इज करेक्ट है दोस्तों, इलाहाबाद। ये इलाहाबाद में ही ये टॉम्स पंप नहर है, यहाँ पे लोग अपने खेतों की सिंचाई करते हैं। तो ये सबसे ज़्यादा प्रभावित लाभांकित जो है, सबसे ज़्यादा लाभ पाने वाला जो जिला है उत्तर प्रदेश का कौन सा है? इलाहाबाद। तो टॉम्स पंप नहर कहाँ पे है? इलाहाबाद में है दोस्तों, याद रखें मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगले क्वेश्चन में कह रहा है कुमेला झील कहाँ पर स्थित है? तो उत्तर प्रदेश में कुमेला झील और इसमें अलग अलग प्रदेश के नाम दिए हैं। तो आपको पूछा गया है कि ये कुमेला झील कहाँ पर स्थित है। याद रखें कुमेला झील कहाँ पर स्थित है, कौन से राज्य में? ऑप्शन में है मध्य प्रदेश, गुजरात, उत्तर प्रदेश, बिहार। याद बताइए दोस्तों उत्तर प्रदेश में कुमेला झील कहाँ पर स्थित है? मैंने बताया कुमेला झील जो है ये कहाँ पर स्थित है? ये है उत्तर प्रदेश में। याद रखें उत्तर प्रदेश में कुमेला झील स्थित है, उत्तर प्रदेश में ही कुमेला झील स्थित है। कुमेला झील कहाँ पर स्थित है? उत्तर प्रदेश में दोस्तों। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नवाबगंज पक्षी विहार कहाँ पर स्थित है? क्वेश्चन नंबर 35 है, नवाबगंज पक्षी विहार कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन में है उन्नाव, मिर्ज़ापुर, बलिया, चित्रकूट। तो बताइए दोस्तों नवाबगंज पक्षी विहार कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन ए इज करेक्ट है। याद रखें जो कुछ ऑप्शन ए हैं ऊपर हैं, सबसे पहले जो करेक्ट है ऑप्शन ए इज करेक्ट है, नवाबगंज पक्षी विहार। ऑप्शन ए इज करेक्ट है, नवाबगंज पक्षी विहार कहाँ पे है दोस्तों? उन्नाव में है। याद रखें नवाबगंज पक्षी विहार कहाँ पे है? उन्नाव में है। तो दोस्तों ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग जरूर पढ़िए, ध्यान केयरफुली पढ़िए, लास्ट तक देखिए वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, जिससे हमारा मनोबल बढ़ता है, हम आगे भी वीडियो अपलोड करते रहें। उत्तर प्रदेश से रिलेटेड जितने भी सारे फैक्ट हैं, चाहे वो बॉटम से लेकर टॉप तक, 0 से लेकर 1 तक जितने भी हैं सारे हम फैक्ट यहाँ पे अपलोड करेंगे, बस आपका सपोर्ट चाहिए दोस्तों।
तो अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में किस प्रकार के फलों की उपज होती है? तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा कौन से प्रकार के फलों की उपज होती है? उत्तर प्रदेश में किस प्रकार के फलों की उपज होती है? तो उत्तर प्रदेश में किस प्रकार के फलों की उपज होती है? ऑप्शन में है समशीतोष्ण जलवायु, या फलों की जो उपज होती है उत्तर प्रदेश में, जो फल पैदा होते हैं कौन से जलवायु में सबसे ज़्यादा होते हैं? तो समशीतोष्ण जलवायु, उष्ण जलवायु, शुष्क जलवायु या शीतोष्ण जलवायु। तो याद रखें, उत्तर प्रदेश में जब फलों की सबसे ज़्यादा पैदावार होती है वो कौन से जलवायु में होती है? तो वो उष्ण जलवायु में होती है, यानी गर्मी होती है। गर्मियों के सीज़न में जब आम, अमरूद, जामुन, सारे फल, जितने लगभग सारे फल होते हैं इन्हीं सीज़न में लगते हैं। तो याद रखें, उष्ण जलवायु में ही उत्तर प्रदेश में सबसे प्रमुख फलों की उपज होती है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, खैर पदार्थ है, यानी खैर होता है जो पान के साथ खाया जाता है। खैर पदार्थ किस वृक्ष से बनाया जाता है? तो खैर पदार्थ किस वृक्ष से बनाया जाता है? तो खैर, जिसे उत्तर प्रदेश में लोकल भाषा में भी कहते हैं, इसको कत्था कहते हैं कत्था। आपने सुना भी होगा कि पान में कत्था लगाते हैं। तो याद रखें, खैर पदार्थ किस वृक्ष से बनाया जाता है? तो आप वृक्ष का नाम क्या है? ऑप्शन में है पीपल, कत्था, नीम, नीलगिरी। तो याद रखें, उत्तर प्रदेश में जो है खैर पदार्थ बनता है जो पान के साथ खाया जाता है, वो कौन से पेड़ से बनाया जाता है? वो कत्थे पेड़ से बनाया जाता है, यानी कत्था का पेड़ होता है, उसी से खैर बनाया जाता है। इसको लोकल भाषा में उत्तर प्रदेश के अवधी भाषा जो होती है उसको कहते हैं कत्था ही कहते हैं। इसको कहते हैं कत्था ही कहते हैं, अवधी भाषा में इसको कत्था ही कहते हैं कि कत्था लगाओ पान में। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उत्तर प्रदेश के कौन से नवपाषाणहीन पुरास्थल से धान की खेती के साक्ष्य मिले हैं? तो उत्तर प्रदेश में ऐसा कौन सा स्थल है जहां से धान की खेती करने के साक्ष्य मिले हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन में है करछाना, ऑप्शन बी रामपुर, मेजा या कोल्डिहवा। तो कौन से स्थान से उत्तर प्रदेश में धान की खेती करने के साक्ष्य मिले हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, कौन सा स्थान है? कोल्डिहवा। याद रखें, कोल्डिहवा। उत्तर प्रदेश में जो धान की खेती करने के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? तो याद रखें दोस्तों, कोल्डिहवा नामक स्थान से मिले हैं धान की खेती करने के। यानी उत्तर प्रदेश में खेती करने के प्रमुख साक्ष्य भी सबसे पहले कहाँ से मिले थे? कोल्डिहवा से ही मिले थे। कौन से प्रमुख खेती करने के साक्ष्य मिले थे? तो धान की खेती करने, यानी धान की खेती करने के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? उत्तर प्रदेश में कोल्डिहवा से। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 39 है, रामनगर किला किस नदी के किनारे स्थित है? तो रामनगर किला किस नदी के किनारे स्थित है? दोस्तों याद रखें, रामनगर किला उत्तर प्रदेश के कौन से नदी के किनारे स्थित है? ऑप्शन में है गोदावरी नदी, गंगा नदी, यमुना नदी, सरयू नदी। तो रामनगर किला उत्तर प्रदेश के कौन सी नदी के किनारे स्थित है? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखें, रामनगर किला उत्तर प्रदेश के गंगा नदी के किनारे स्थित है। ऑप्शन है करेक्ट, बीच करेक्ट है। तो रामनगर किला कहाँ पे है? गंगा नदी के किनारे स्थित है दोस्तों। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 है दोस्तों, कानपुर में स्थित फूलबाग को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो फूलबाग को किस नाम से जाना जाता है दोस्तों? तो याद रखें, कानपुर में स्थित है कौन सा स्थान है? फूलबाग। फूलबाग को किस अदर नाम से किस और नाम से जाना जाता है? ऑप्शन में है मुंशी प्रेमचंद्र उद्यान, या हस्तिनापुर उद्यान, या बेहता गोकुल, या गणेश विद्यार्थी उद्यान। तो कानपुर ज़िले में जो स्थित है फूलबाग, उसको अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों तो याद रखें, गणेश विद्यार्थी उद्यान। ऑप्शन डी इज करेक्ट है, ऑप्शन डी इज करेक्ट है, गणेश विद्यार्थी उद्यान के नाम से जाना जाता है। गणेश विद्यार्थी उद्यान से नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों उत्तर प्रदेश में जो फूलबाग है वो और किस नाम से जाना जाता है? तो गणेश विद्यार्थी उद्यान के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन डी इज करेक्ट है, कौन सा? गणेश विद्यार्थी उद्यान। गणेश विद्यार्थी उद्यान के नाम से फूलबाग जो है उसको अन्य नाम किस नाम से जाना जाता है? गणेश विद्यार्थी। तो दोस्तों आज के ये जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे उत्तर प्रदेश के रिलेटेड जनरल नॉलेज यानी जीके की, जो हमारी ये चौथी जीके की दोस्तों ये हमारी चौथी सीरीज़ थी। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बाकी सीरीज़ हम प्ले लिस्ट में डाल दिए हैं, आप जाके देख सकते हैं। जीके की ये चौथी सीरीज़ थी, मोस्ट इंपॉर्टेंट थी दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट थी। प्लीज़ देखिए ये जो वीडियो है हमने बनाया उत्तर प्रदेश के जितने रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, ये खासकर उत्तर प्रदेश के यूपी यानी उत्तर प्रदेश के यूपी पीसीएस, उत्तर प्रदेश के पीसीएस या लेखपाल हुआ या फिर उत्तर प्रदेश के जो यूपी SSS के जितने भी एग्ज़ाम होते हैं उन सभी सारे एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए, यूपीपी के लिए भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों वीडियो को लास्ट तक देखा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत। आप लोगों का सपोर्ट चाहिए दोस्तों, प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल लक्ष्य एकेडमी का चैनल है, ये लक्ष्य यूपी क्रैक एग्ज़ाम का, प्लीज़